कल मैंने आपको बताया ना, हनुमान जी पूछा था आपने कि हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाती हैं, कब से लगाती हैं। एक दिन हनुमान जी मैया के कक्ष में पहुंचे तो मैया अपनी मांग को भर रही थी। हनुमान जी ने उनसे पूछा, माँ कहा कर रही हैं। मैया मुस्काई, बोले बेटा मैं सिंदूर लगा रही हूँ। भैया सिंदूर से क्या फायदा, वो लाभ का है। बोले इससे तुम्हारे प्रभु की, तुम्हारे पिताजी की लंबी उम्र है जाएगी। मन में सोचने लगे, जब एक लकीर जी ने खींची है, चाहते कितनी लंबी होगी, जाते तो नेकी रह जाएगी। सोई तुम्हारा तुरंत बाजार भाजी, और बाजार भाजे और वहां से ले उनने जो तेल घी वैसे में जो व्यवस्था होगी चिकनाई, और लेके अपने ऊपर डाल ली। और बाकी सिंदूर बारे के बाद बादे बादे सिंदूर लेके बस सिंदूर ऊपर दौड़े लो। ऐसे बेस से भगवान के दरबार में पहुंचे। भगवान बड़े जोर से हंसी, सब पूरे दरबार हंसने लगे। का कर आए महाराज जी, का कर लाए। हनुमान जी सकमगाए के बोले, महाराज, बोले करो कहा जी तो बताओ। बोले महाराज ऐसे ऐसे बात भाई मैया नहीं हो कही के जो भगवान की आयु के लिए कर रही हूँ, मुझे काम है। तो मैंने कही वो तो नेक्सी सी लकीर है, बता आयु कितनी लंबी होगी, तावे तो मैं डाले आया हूँ। तो ऐसे दी भैया बड़े भोले हैं, बहुत भोले हैं। हनुमान जी जैसा भोला नहीं है कोई, क्योंकि भोले के अवतार है। शंकर स्वयं केसरी नंदन है ना, तेज प्रताप महाजगवंदन। भोले बाबा से पूछी कि महाराज जी बताओ, लोग तुम्हारी तपस्या करें, तुम्हारी सेवा करें, और तुम तो ऐसे देवता को जब तपस्या में लीन है जाओ कहो तो तुम्हारा कोई पतो ना है। तो बोले फिर कि ऐसी कोई व्यवस्था करो कि तुम्हारी जगह वो हमारी सुन ले। तुम तपस्या में लीन है, हमने आवाज दे रहे हैं तुम्हें, आओ महाराज आओ महाराज, हमारी नैया डूब रही है, हमारी नैया डूब रही है, तुम अपनी तपस्या में लीन हो, साधना में हो। हम कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुनी जा रहे तुम। बोले अच्छा। तब भगवान के 11वें रुद्र के रूप में और हनुमान जी का त्रेता में अवतार हुआ। इसलिए तो कहा है तुलसी बाबा ने कि और देवता चित्रा धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी के सामने किसी देवता की आवश्यकता है ही नहीं, जो सबने उनको अपना वरदान दे दिया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताय मधुर फल जानू। 500 साल पहले कितना बड़ा विज्ञान हो तुम्हारे पास, जो दूरी नाप दी तुलसीदास जी महाराज ने। बार रूप में जब उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में दबा लिया है और इंद्र ने प्रहार किया है। हनु माने ठोड़ी, मान माने टेढ़ा, उनका नाम वहां से हनुमान पड़ा। जब उनकी ठोड़ी टेढ़ी है गई तो हनु माने ठोड़ी और मान माने टेढ़ा। हनु का टेढ़ा होना, हनु धन मान, हनुमान नाम इनको वहां से पड़ा। और जब पवन जी नाराज है गए, उनने पवन चलवो बंद कर दी। सब जगह त्राही त्राही है लगी, लोगों ने कुछ सांस ना मिले, कैसे मरेंगे जिंदा रहेंगे। तब देवता ने प्रार्थना करी, महाराज जी क्या कर रहे हो। बोले मेरे पुत्र के साथ में तुमने ये घटना घट दी, पहले मेरे पुत्र को जीवित करो। तब हनुमान जी की चेतना वापस दी, और चेतना वापस देने के बाद सब देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र जो भी जिसके पास व्यवस्थाएं थी समर्पित की। इसलिए तो कहते हैं हनुमान जी के आगे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। रावण से भी अपार बल था हनुमान जी में। एक मुष्टिका में रावण को बेहोश कर दिया था, मूर्छित कर दिया था। ऐसे थे हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।